ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 18:1-75। परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। मधुवन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों में आए हुए वत्सों से बोले। मधुवन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों में आए हुए वत्सों से बोले। दो मिनट। बाबा कहते, मधुवन की क्या महिमा करते हो। कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि आए हो। स्वयं में या अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी, यही परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वर्ग में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुवन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। मधुवन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। मधुवन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? बाबा पूछते हैं कि यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत बेले उठ रोज यज्ञ रचते हो। लगन की अग्नि का, जिस लगन की अग्नि, जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुवन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुवन को क्यों महायज्ञ कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुवन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महाआहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। बाबा कहते हैं कि अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डाल कर जाते हो या वापस ली, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डाले। यह जांच करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो। संपूर्ण समर्पण हुए हो, वापस ले जाते हो। बाबा पूछते हैं कि संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो? आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है? क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है। कमज़ोर हाथ खींच लेते हो। अगर आहुति डालने वाले कमज़ोर हो तो सेक होने के कारण कभी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती है। यह भी सोचते हो करे या ना करे, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। ज़्यादा सोचते हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा।
फिर क्या करते हो, आधा यहाँ आधा या वहाँ बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई, बाबा पूछते क्या रिजल्ट हुई, आधा यहाँ बिखरे और आधा वहाँ बिखर गया। संपूर्ण आहुति तो नहीं हुई। संपूर्ण तो अपनी पुरानी जो है, जो सोच के जाते हैं कि समर्पण पूरा करके आएंगे, संपूर्ण समर्पण, तो बाबा वही कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण होते हो या वापस ले जाते हो। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाते हो, बिखर जाते हो। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। ज़्यादा सोचते हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा, और इसलिए फल भी कम होगा। फिर क्या करते हो, आधा यहाँ आधा वहाँ बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई, सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई। आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया, और अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है। आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है। विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, फिर पहुँचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है, सहज हाथे आगे बढ़ाते हैं। सेक आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। बाबा कहते सेक आता है तो हाथ खींच लेते हो। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे की गति क्या होगी, गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे, इनको वापस लिया तो क्या गति होगी। जानबूझ करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे। लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो, कारण क्या है। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती, है ना। कितना अच्छा से बाबा बता रहे हैं। एक बार फिर से सुने। बाबा कहते नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे, इनको वापस लिया तो क्या गति होगी। जानबूझ करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे। लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो, कारण क्या है। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, ध्यान से सुने, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ का रस है। बाबा कहते हैं समाया तो शक्ति है, सुनने का रस आया, समझ में आया, परंतु समझा किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो समझे बाबा कितना अच्छा से बोले कि भोजन जैसे खाते हैं तो जीभ के टेस्ट तक ही रहता है ना। यानी हम सब नॉलेज को सुनते ज़रूर हैं, अच्छा अच्छा कहते भी ज़रूर है, लेकिन उसको समाते नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं लाते। जितना धारणा आता है, बाबा कहते हैं जितना धारणा आता है संस्कार बन जाता है। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है, नॉलेजफुल का अर्थ कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्यों क्या नहीं, तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन में शक्ति बढ़ जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है, हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ।
हर वर्ष आते हो, कहते भी हो कि अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा, क्या कारण है? तुम सोचते हो और कर्म करते हो, उसमें अंतर क्यों? कारण क्या है? सोचते हो फूल करने की बात और होती आधी, इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो, समझ कर वायदा भी करते हो। सब बातें आएंगी लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान, अलबेलापन वापिस क्यों लौट आता है? बाबा कहते हैं कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो, बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है ना। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एकक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, यह नहीं तो अलबेलेपन है। कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज़्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण संस्कार जो त्याग मुहूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार है। जरूर करूँगा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे? अभी सोचते हो प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। तो इस मुरली के विशेष क्या है? ज्ञान बिंदु पहला, मधुवन क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ वह सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज फुल नहीं बने हो। नॉलेज फुल का अर्थ है कि हर एक कर्मेंद्रिया में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे भी तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तीसरा, जितना ज्ञान धारणा में आता वह संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अच्छा, ओम शांति।